सभी मित्रों को जय श्री राम। आशा है कि आप सभी वर्तमान कोरोना की परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने घर परिवार में अपने सभी लोगों के साथ सकुशल होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज एक मंच पर हैं और इस मंच का नाम है राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी। राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इस दल का गठन 20 मई 2015 में किया गया था और यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है और हम लोग भारत के 29 राज्यों में अपने संगठन विस्तार के कार्य को पूर्ण गति से करते हुए और आगे एक टीम का निर्माण कर रहे हैं। और इस टीम के माध्यम से हम सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक ऐसे देश का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग आपस में एकता के साथ, सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकें और एक सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त हों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष के ऐतिहासिक जो भूलें थी, उन भूलों के कारण से आज जो समाज इन चीज़ों को झेल रहा है, इन चीज़ों से त्रस्त है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जैसे कि 1947 में जब हमारे भारत देश में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आज़ादी इसे मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आज़ादी का मतलब होता है कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी प्रकार से आज़ादी प्राप्त हो। लेकिन जब हम किसी की विचारधारा के अनुसार अपने आप को संचालित करें तो उसे आज़ादी नहीं कहा जाएगा, सत्ता का हस्तांतरण कह सकते हैं। और सत्ता के हस्तांतरण के समय में भारत में जो दो देशों का निर्माण हुआ, जिसमें एक को भारतवर्ष कहा गया और दूसरे को पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के निर्माण की अवधारणा मुख्य रूप से इस्लाम के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पोषित करती हुई थी और इस्लामिक स्टेट के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी गई। तो जब इस्लाम में पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट के रूप में मान्यता दी गई तो कारण यह बनता है कि फिर यहाँ पर भारत को हिंदू राष्ट्र की संज्ञा क्यों नहीं दी गई या भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया। इस्लाम के अवधारणा पर बने हुए पाकिस्तान में सभी मुस्लिमों को क्यों नहीं भेजा गया। यहाँ पर लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिमों को रोक कर के रखा गया। क्यों रखा गया, ये चीज़ें आज भी चिंतनीय हैं और सोचनी हैं और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि आज इस्लाम जिस तेज गति के साथ अपनी जनसंख्या असंतुलन की स्थिति को पैदा कर रहा है, तो आने वाले कुछ वर्षों में शायद हम लोग भी अल्पसंख्यक की स्थिति में आ सकते हैं, जो कि बहुत ही सोचनीय विषय है। तो बेहतर होगा कि हम लोग आज से ही इन विषयों पर अपने आप को पूर्ण रूप से मननशील रखें और चीज़ों को सही तरीके से समझें, आने वाली परिस्थितियों का आकलन करें और उन परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करने का प्रयास करें। इसके लिए राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी आप सभी को एक मंच प्रदान करती है, जिस पार्टी में जुड़ करके आप अपने धर्म, अपने संस्कृति और अपने समाज के लिए वह कार्य कर सकते हैं जिसको करने का सपना हर देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी और प्रखर हिंदूवादी व्यक्ति देखता है। आप अपने धर्म, अपने समाज को एकीकृत करते हुए और अपने देश को वह मुकाम हासिल करवा सकते हैं जिसकी परिकल्पना राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के मूल विचारधारा और उद्देश्यों में रखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।